आखिरकार बापूत्रा का सच जो है वो पुष्पा के सामने आ ही गया कि बापूत्रा किस मकसद से यहाँ पर आया था। जो मर्ज़ी है, एक दफ़ा बापूत्रा जो है वो सेल्फिश होकर सोच रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी उसको नज़र आ रही है। उसको ये नहीं नज़र आ रहा कि एक बहू की क्या ज़िम्मेदारी होती है, और पुष्पा जैसी सास तो किस्मत वालों को नसीब होती है। और तो और दूसरी तरफ पुष्पा जो है उसने कभी भी एज अ सास के तौर पर एक माँ बन के ही हमेशा जो है वो उसकी मदद की है और हर काम में उसका साथ दिया है। और प्रार्थना भी पुष्पा को अपनी माँ जैसा ही समझती है, लेकिन बापूत्रा जो है कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर ही देता है। नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि जो कादम्बरी है उसके दिल में जो है वो अच्छाई आ जाएगी। भले ही वो मां नहीं बन रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छी हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि वो जो प्रेग्नेंट वाला बहाना कर रही है वो खुद ही जुगल को सब सच बता दे, लेकिन फिर जुगल ऐसे उससे दूर हो जाएगा, इसीलिए वो उसको नहीं बताना चाह रही। लेकिन अभी इस वक्त जो है वो कादम्बरी के दिल में ये ख्याल आया है कि पुष्पा ने इतना कुछ होने के बावजूद भी अपनी फैमिली में मुझे जगह दी, इसी तरीके से मैं यही चाहती हूँ कि जुगल जी भी जो है वो मुझे ऐसे ही जगह दें। लेकिन वो क्यों नहीं देना चाह रहे। फिर पुष्पा आगे से उसको यही कहती है कि तुम्हें अच्छा बन के सोचना होगा, और तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई जुगल को एक ना एक दिन ज़रूर दिख जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी अच्छाई और जो सच्चाई है दोनों जो है वो बिल्कुल प्योर होंगी, तब भी ऐसा हो सकता है जुगल के दिल में जगह बन जाए। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि जो प्रोफेसर शास्त्री की बेटी होती है वो जाती है पुष्पा का एड्रेस निकालने, और पीछे से उसकी माँ भी देख रही होती है, और उसकी माँ जो है उसका पीछा करती है, और दोनों के दोनों जो है वो बापूत्रा चौल पहुंच जाते हैं। सबसे पहले तो उसकी बेटी ही पहुंचती है, और वो जब जुगल से बात करती है तो इतनी ही देर में उसकी माँ भी आ जाती है। जुगल उससे पूछ ही रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या करने आई हो। तो आगे से वो पुष्पा का नाम लेने ही लगती है, तो उसकी माँ आ जाती है और उसको लेकर चली जाती है, और उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई थी, मुझे मकसद बताओ तुम्हारा यहाँ आने का। दिल ही दिल में नैना कहती है कि मैं उनसे पूछना चाहती थी कि आपका और मेरे बाबा का क्या रिश्ता है, क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि कोर्ट में उनकी आंखें जो हैं वो सच कह रही थी, लेकिन जो मैंने देखा वो क्या था, इसीलिए दिल में वो ऐसा कहती है। लेकिन फिर उसके बाद उसकी माँ उससे जब ज़्यादा पूछती है तो ये सच बता ही देती है कि वो वहाँ पर क्यों गई थी। और फिर उसकी माँ जो है उसको समझाती है और कहती है कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो हमें जान के क्या करना है। फिर वो चुप हो जाती है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाएगा कि जो पुष्पा और जुगल हैं, जुगल पुष्पा को बताएगा कि प्रोफेसर शास्त्री की बेटी अभी भी उनसे उतना ही प्यार करती है, उनको जो है वो बाप के तौर पर ही देखती है, लेकिन अब हमें उनको एक करना होगा, ऐसा पुष्पा कहती है। पुष्पा का एक मकसद तो ये भी हो जाएगा, और फिर वहाँ दूसरी तरफ कादम्बरी का भांडा भी फूट ही जाएगा एक ना एक दिन। और वहाँ दूसरी तरफ बापूत्रा बापूत्रा ने तो यहाँ तक के दीप्ति को भी खड़ी खड़ी सुना दी, और कहा कि मेरी बेटी सबकी नौकर तो नहीं लगी हुई या नर्स लगी हुई है कि वो सबकी जो है वो केयर करे, और सारी प्रेग्नेंट औरतों का ज़िम्मा उसने ही लिया हुआ है, कभी दीप्ति तो कभी कादम्बरी। और फिर यहाँ से पुष्पा को मिर्चें लग जाती हैं और वो उसको सही सुनाती है, और दीप्ति बेचारी ये सारा कुछ खड़े होकर तमाशा देख रही होती है। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती होती है लेकिन नहीं कह पाती। और फिर बापूत्रा के मुंह से ये सच निकल ही जाता है कि प्रेस कंट्रोल वाला बहाना भी मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की वजह से ही कर रहा था। अब बापूत्रा अपनी बेटी को इस बात के लिए इंसिस्ट करता है कि तुमने मेरे साथ जाना है, जब तक तुम्हारे पेपर नहीं हो जाते, जब तक तुम बिल्कुल फ्री नहीं हो जाती तुम यहाँ पर नहीं आओगी, और तुम्हारा ध्यान पूरा का पूरा पढ़ाई पर होना चाहिए। लेकिन प्रार्थना इन सब के लिए मना कर देती है। और फिर बापूत्रा अपनी बेटी को ये भी कहता है कि तुम्हें नहीं, यहाँ नहीं तो होटल में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन पुष्पा जो है वो चुप करके ये सब कुछ सुन रही होती है, लेकिन प्रार्थना मुसलसल मना कर रही होती है कि मैं होटल में नहीं जाऊंगी डैड। ये सब सीन्स जो हैं हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि जो बापूत्रा है वो यही चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से जो प्रार्थना है वो इन सब घर वालों से बिल्कुल अलग हो जाए।
और वहाँ दूसरी तरफ कोटक सर की भी बहुत सारी साजिशें देखने को मिलने वाली हैं। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।